गांव चंदनपुर अपने शांत वातावरण और हरे भरे खेतों के लिए मशहूर था, लेकिन इसके किनारे बसी नीली झील के बारे में कुछ अजीब कहानियां कही जाती थीं। हर पूर्णिमा की रात लोग कहते थे कि वहां एक लड़की का साया दिखाई देता है। कई लोगों ने उसके पैरों की आहट सुनी थी, तो कुछ ने उसे झील के पानी पर चलते हुए भी देखा था। गांव वाले इसे एक बिछड़ी हुई आत्मा मानते थे, जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। गांव में रहने वाला करण एक गरीब मगर मेहनती युवक था। वो बचपन से ही सुहानी को चाहता था, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी हंसी सूरज की पहली किरण की तरह लगती थी। सुहानी भी करण से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, मगर मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। सुहानी के पिता गांव के जमींदार के खास आदमी थे, और उन्होंने उसकी शादी जमींदार के बेटे विक्रम से तय कर दी थी। विक्रम एक अहंकारी और निर्दयी इंसान था, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। जब सुहानी को ये पता चला, तो उसने करण से भागकर शादी करने का फैसला किया। पूर्णिमा की रात झील के पास मिलना। सुहानी ने करण से कहा था। हम वहां से भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। करण ने अपनी जान की कसम खाकर वादा किया, मगर वो रात कभी नहीं आई। करण पूरी तैयारी के साथ झील के किनारे पहुंचा, मगर सुहानी नहीं आई। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, मगर सुहानी का कोई पता नहीं था। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, सुहानी गायब हो गई थी। गांव वालों ने झील में खोजबीन की, मगर वहां कोई लाश नहीं मिली। जमींदार ने ऐलान किया कि सुहानी ने अपनी मर्जी से विक्रम को छोड़ दिया और शायद कहीं दूर भाग गई। लेकिन करण को यकीन था कि ऐसा नहीं हुआ था। उसने कई बार झील के पास जाकर उसे पुकारा, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिला। समय बीतता गया, मगर हर पूर्णिमा की रात लोग कहते थे कि झील के पास किसी लड़की के पैरों की आहट आती है। कुछ लोगों ने झील में सफेद साड़ी पहने किसी को खड़े देखा था, मगर जब पास गए तो वहां कोई नहीं था। करण की आखिरी कोशिश। गांव वालों ने झील की कहानियों से डरकर वहां जाना बंद कर दिया था, मगर करण की मोहब्बत उसे हर पूर्णिमा वहां खींच लाती थी। एक साल बाद पूर्णिमा की रात जब करण झील के किनारे बैठा था, तो उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक थी। झील का पानी हल्के हल्के हिल रहा था, और एक लड़की झील के किनारे खड़ी थी। करण की धड़कनें तेज हो गई। सुहानी। उसने कांपती आवाज में पुकारा। लड़की धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। करण, तुम आए क्यों नहीं? मैं हर दिन तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे विक्रम ने मार दिया। मेरी लाश इसी झील में फेंक दी गई थी। सुहानी की आवाज गूंज उठी। करण की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी मोहब्बत, जिसकी जिंदगी के सपने उसने देखे थे, अब सिर्फ एक आत्मा बन चुकी थी। अगली सुबह करण ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और जमींदार विक्रम का सच सबके सामने रख दिया। झील के पानी में सुहानी की आत्मा अब भी भटक रही है। अगर तुम लोग सच नहीं देख सकते तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गांव वालों ने झील में खोजबीन की, और कुछ ही घंटों में उन्हें वहां एक कंकाल मिला। उसके हाथ में वही कड़ा था जो करण ने उसे दिया था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिरकार गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। रात को करण फिर से झील के पास गया। सुहानी, तुम्हें इंसाफ मिल गया। अब तुम आजाद हो। झील का पानी एक पल को शांत हो गया। हवा में एक मीठी महक फैल गई। करण को ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंज गई हो। उस रात के बाद सुहानी का साया फिर कभी झील के पास नहीं देखा गया। एक नई सुबह करण ने सुहानी की याद में झील के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। जो भी वहां सच्चे प्यार की मन्नत मांगता है, उसकी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस इंतजार करता है।